आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 26वां अध्याय काल वंचना और अनाहत नाथ की ही क्रियाओं द्वारा सिद्धियों की प्राप्ति एवं भोग विधि वर्णन। पार्वती जी बोली, हे देव, अब आप मुझे यह बतलाइए कि काल तो सब जंतुओं के निकट ही घूमता है, परंतु इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती। हे तो सबको सुख देने वाले देव, मुझ पर ही कृपा कर योगियों के हितार्थ अब इसी बात को बतलाइए कि इस आए हुए काल को ही किस प्रकार से वंचित किया जा सकता है। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, जब जीवों का यह पंच भौतिक शरीर जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना है, वह आकाश ही सब में व्याप्त है और स्थित है। सब उसी में भी लीन होते हैं और फिर आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, जिसे ज्ञानी जन तप और मंत्रों के बल से ही पूर्णतया जानते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह सुनकर देवी ने कहा, हे प्रभु, आप तो काल के भी संहर्ता है, इसलिए आप यह बतलाइए कि जब अपने काल को मार दिया तब वह मरकर भस्म हो गया और उसका कहीं पता न लगा, परंतु जब उसकी स्तुति सुनकर उसको आपने फिर कृपा कर देखा तो वह उठकर खड़ा हुआ। हे महेश, अब यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह काल मारा जावे। जिससे शिव जी बोले, हे देवी, इस श्रेष्ठ काल को देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, सर्प और मनुष्य इत्यादि कोई भी नहीं मार सकते, किंतु जो देवधारित ज्ञानादिष्ट योगी है, वे सुख से ही इस काल को मार डालते हैं। शरद कुमार जी कहते हैं कि त्रिभुवन गुरु शिव जी की यह बात सुनकर ही पार्वती जी हंसकर बोली कि वह कैसे। इस पर शंकर जी ने कहा, हे चंद्रवदने, हे बरार रोहे, यह पंचभूतों से उत्पन्न हुआ शरीर जो सर्वदा उनके गुणों से युक्त है, उत्पन्न होकर यह पार्थिव वायु फिर उसी में ही लीन हो जाता है। जिन सबके गुण अलग अलग हैं, जैसे आकाश की वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। क्रम से ये आगे वाले को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में 5 और जल में 4 गुण होते हैं, तेज में 3, वायु में 2, आकाश में केवल शब्द का ही एक गुण होता है। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण हैं। इन गुणों के रहते ही प्राणी मर जाता है और यही सब ग्रहण करते हैं, तब मनुष्य पैदा हुआ कहा जाता है। इस प्रकार से तत्वों में से ही ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। योगी इन्हीं तत्वों को विचारता है। देवी बोली, हे योगवेत्ता प्रभु, इसे योगी जन कैसे जीतते हैं, मंत्र से या ध्यान से, जैसा हो मुझे बतलाइए। शिव जी बोले कि हे भामिनी, यह योग है जो कि श्रद्धावान, भक्तिवान, बुद्धिमान, अनास्तिक, शुद्ध और धर्मनिष्ठ को ही देना योग्य है। जब सारी प्रजा सो जाती है, तब योगी दीपक से रहित ही अंधकार स्थान में जाकर सुंदर आसन पर बैठकर श्वास रोकने का प्रयोग करे और एक मुहूर्त तक तर्जनी उंगली से अपने कानों को ही अच्छी तरह बंद कर अग्नि प्रेरित शब्दों को सुने। फिर क्षण भर के पश्चात ही अच्छी तरह से ध्यान करे। उसके ज्वर आदि उपद्रव करने वाले रोग नहीं होते। जो मनुष्य नित्य इस प्रकार 2 घड़ी तक आकार को देखता है, जो शब्द को सुनता है, वह स्वेच्छा मृत्यु को जीत लेता है और जगत में पर्यटन करता है। उसे ही सर्वज्ञता और सर्व देशों की ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती है। उस शब्द को ही सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन को काट देता है। नित्य योगियों से सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है। शब्द ब्रह्म की वही विधि है। जैसे धान्य या इच्छुक मनुष्य पूरे कर्कट को त्याग देता है, वैसे ही योगी इस विधि के आक्षेप बंधन को ही त्याग देता है, क्योंकि यह शब्द ब्रह्मा की परम सुखदायक, मुक्तिदायक, आग्रह और अविनाशी एवं संपूर्ण उपाधियों से रहित है। जब तक मनुष्य शब्द ब्रह्मा से उस तेज को नहीं जानते, तब तक संसार में सदैव आना जाना पड़ता है, क्योंकि वे कालपास से मोहित और मृत्यु के बसवर्ती हैं। किंतु तत्व के जान लेने पर जन्म रूपी बंधन से ही मुक्त हो जाते हैं, परंतु इसमें
निद्रा और आलस्य रूपी महाविघ्न आते हैं, जिसे जीतकर सुखपूर्वक आसन पर बैठे योगी को नित्य ही शब्द ब्रह्मा का ही अभ्यास करना चाहिए। ऐसे करते रहने से वह पूरे 100 वर्ष तक आरोग्य रह सकता है। उसका मृत्युंजय शरीर सब स्तब्धता को प्राप्त हो जाती है। जब वृद्धों और को यह लाभदायक है तो तरुण मनुष्यों का तो क्या कहना है। इस शब्द ब्रह्मा में न ओंकार है, न मंत्र, न बीज, न अक्षर। यह केवल अनाहत नाद है। यह उच्चारण में न आने वाला पर कल्याण रूपी शब्द ब्रह्मा है। बुद्धिमान को योग्य है वे इसे ही यत्नपूर्वक धारण करें। इसमें 9 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं और जिसे नाद सिद्धि कहते हैं। घोष, कास्य, श्रृंगी, कंठ, वीणा, शंख और मेघ गर्जन। अभ्यासियों को चाहिए कि इस 9 शब्दों का ही त्याग पुकार का अभ्यास करे, फिर तो वह पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। योगी ऐसा ही योगाभ्यास करते हैं। वे इसे न सुनकर मृत्यु के निकट आने पर भी इसे तुमकार का अभ्यास ही करते हैं और यही करना उसके योग्य है। जो 7 दिन ऐसा करते रहे तो वह मृत्यु को जीत लेवे, क्योंकि जब मृत्यु विजयी शब्द उत्पन्न होता है तो उसे पाकर ही वह सफल हो जाता है। उस शब्द से 9 प्रकार है। पहला घोषनाद, जो आत्मा का ही परम शुद्ध कार्य व्याधि रखता, बस व्याधि भरता, वशी करता और आकर्षण करता है। दूसरा कास्य, जिसमें प्राणियों को निश्चल गति और विष तथा भूतग्राम आदि को बांधता है। तीसरा शंखनाद, अविचारक अर्थात उच्चाटन और कारण करने वाले। चौथा घंटानाद, तीव्र देवाकर्षण है। इसके द्वारा ही देवताओं का भी आकर्षण किया जा सकता है। फिर मनुष्यों को इस बात की क्या है, इससे यक्षों और गंधर्वों कन्याएं आकृष्ट हो योगी की अभिलाषित मनोरथों की सिद्धियां देती है एवं इस प्रकार उसकी कार्य करती है। पंचम वीणानाद है, जिसे कि योगी सर्वदा सुनता हुआ दूरदर्शिता को प्राप्त करता है और वंशनाद से उसे सारे तत्व प्राप्त होते हैं तथा दुर्दुम्बी से जरा और मृत्यु से छूट जाता है। इस प्रकार शंखनाद से काम रूप की प्राप्ति होती है और मेघनाद जो योगी की विपत्तियां शांत होती है। इस प्रकार तो जो नित्य ध्यानावस्थित हो तुमकार को सुनता है उसे उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। वह सर्वज्ञ, समदर्शी और काम रूपी होकर भ्रमण करता है और कभी विकार युक्त नहीं होता। वह साक्षात जीवित हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, इस प्रकार यह शब्द ब्रह्मा मैंने तुमसे कहा है और अब और क्या सुनने की इच्छा है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।